हो सकता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, आप ज़्यादा थक रहे हैं, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, या सुबह ही सुबह आपको महसूस हो रहा है कि आपसे आसानी से नहीं उठा जा रहा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स जो आपको लेने हैं, जिससे आपके लेवल्स ऑफ एनर्जी काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो फ़ौरन आते हैं टॉपिक के ऊपर। मेरा फेवरेट सप्लीमेंट जो मैं लेता हूँ, जिससे मेरे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे मैं रनिंग ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, जिससे मैं जिम भी जाता हूँ, जिससे मैं स्टडी भी करता हूँ, और जिससे मैं सारे काम कर सकता हूँ अपने, और वो है CoQ10। ये आपको कितनी लेनी है? आपको लेना है CoQ10 अप्रॉक्सीमेटली 550 से 300 mg डोसेज। इससे क्या होता है? इससे आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं एटीपी। एटीपी क्या होता है? एनर्जी। तो जब आप CoQ10 ले रहे होते हैं, तो आपके लेवल्स ऑफ एटीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ये वर्क करता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आपके सेल के अंदर, और उससे आपको फिर नज़र आएगा कि आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो गए। ये एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा क्या ये बिल्कुल ट्राई करें आप। नंबर 2 पे आते हैं, फिश ऑयल। फिश ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिश ऑयल आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। फिश ऑयल आपकी आइज़ को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट रेट को भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और फिर सबसे मज़े की बात, फिश ऑयल के कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं, इसलिए ये मेरी सेकंड फेवरेट सप्लीमेंट है। जब आप ये लेना शुरू करेंगे, आपको फिर नज़र आएगा कि आपका एनर्जी भी अच्छा हो गया, आपका मूड भी अच्छा हो गया, आपको नज़र आना शुरू होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होना शुरू हो गया, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। और ये लेने से आपका आपके आइस और आपके कॉग्निशन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा, कितनी लेनी है, एक तो ये बात के ऊपर आते हैं, लेकिन और फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ। सबसे पहले आपको कितना लेना है? आपको 1000 के करीब लेना है। अगर 200 400 है तो ये कम है। जब आप फिश ऑयल लेना जाएं, आप देखें उसमें कितना EP है और DHA है, क्योंकि फिश ऑयल इज इक्वल टू EPA और DHA। तो आप ये देखें, अगर 200 है, अगर 300 है, तो बिल्कुल भी ना लें। आपको कम से कम 1000 लेना होगा। तो फिश ऑयल आप लें, आप देखें कितना EPA है और कितना DHA है, और फिर उसके बाद फिर आप लें 1000 की डोज। अब आते हैं दूसरी, और वो है मैग्नीशियम प्लस जिंक। मैग्नीशियम के ऊपर बात करते हैं। ये ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ले रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कैसे लें कैसे नहीं, और वो गलत सप्लीमेंट ले लेते हैं। वो लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, तो आपका ब्लड, आपका बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन जब आप सही मैग्नीशियम लेना शुरू करते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि आपका मसल्स रिलैक्स हो गए, आपको नज़र आएगा कि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, आपको नज़र आना शुरू होगा कि आप ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपने बॉडी में। और फिर आपको हर किस्म के वो फ़ायदे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका सबसे प्रोमिनेंट फ़ायदा ये है कि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो कौन सा आपको लेना है? मैग्नीशियम। बिल्कुल भी आपको नहीं लेना मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको लेना है मैग्नीशियम मैलेट। मैग्नीशियम मैलेट अगर आप लेंगे, तो आपको ये फ़ायदे नज़र आने शुरू होंगे कि आपके मसल सोरनेस चले जाएगी, कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले ली, तो सिर्फ 4% एब्जॉर्ब होगा। अब आते हैं फोर्थ सप्लीमेंट, जो जिसको मैं समझता हूँ कि वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा, और वो है विटामिन डी। इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये हमारे जिस्म के 2000 जीन्स को रेगुलेट कर रहा होता है, देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो अगर आपके ये विटामिन डी की कमी हुई है आपको, तो ऑलमोस्ट 2000 जीन्स जो आपके हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर लेंगे, वो सही से काम नहीं करेंगे। और ये जीन्स हो सकते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करें, ये ऐसे जीन्स हो सकते हैं जो इम्यून सेल्स को
فنکشننگ دیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر قسم کے باڈلی فنکشنز کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ بہت ہی نقصان میں ہیں. آپ کا امیون سسٹم اچھا ہو جائے گا، آپ کی انرجی لیولز انکریز ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس سورنس ہے کوئی بھی قسم کا مسل میں تو وہ بھی دور ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بالکل اس سے لینے کا مشورہ دوں گا اور اسٹارٹ کر دینا. آف کورس بہتر یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھیں، دھوپ میں بیٹھیں اور وٹامن ڈی لیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے، جو بھی وجوہات ہو آپ کی، تو آپ بالکل 100% یہ لیں 1000 IU یا 3000 IU آف وٹامن ڈی. اگر آپ یہ لیں گے آپ کو پھر نظر آئے گا فائدہ. تو میں نے آپ کو 4 ایسے سپلیمنٹس بتا دی ہیں جس سے آپ کو کافی امپروومنٹ آ سکتی ہے اگر آپ نے لینا شروع کر دیا. نمبر 1 تھا وہ CoQ10. اگر آپ نے یہ لیا، اور میں لے رہا ہوں یہ 6 مہینے سے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری انرجی لیولز کافی انکریز ہو گئی، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا اور مجھے اچھی نیند بھی آ رہی ہے. نمبر 2 فش آئل. اگر آپ نے فش آئل لے لیا تو آپ کی آئی سائٹ بھی اچھی ہونی شروع ہوگی، آپ کا کوگنیشن بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بھی اچھا ہو گیا، آپ کا بلڈ پریشر بھی اچھا ہو گیا. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہارٹ ریٹ اچھا ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر بھی اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کو پھر نظر آنا شروع ہوتا ہے پھر کہ آپ کا انرجی لیولز بھی انکریز ہو گئے. تو آپ یہ لیں. کتنی لیں؟ 1000 ڈوسیج لیں، DHA and EPA. اب آتے ہیں تھرڈ والے میں، میگنیزیم. آپ جب یہ لیں گے اصل میگنیزیم لیں، جو میگنیزیم میلیٹ ہے، تو آپ کو نظر آئے گا آپ کی نیند اچھی ہو جائے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے مسلز امپروو ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے اندر جو تھکن ہے وہ دور جا رہی ہے، اور جو بھی انفلیمیشن ہے آپ کے سسٹم میں، آپ کے جسم میں، وہ بھی دور ہو جائے گی. اور پھر آخری ہے وٹامن ڈی. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جینز ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جینز ہوتے ہیں، اور یہ ہزاروں جینز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کمی سے آپ کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو امپروو کریں، ان چیزوں کے اوپر، اور آپ یہ سپلیمنٹس